जंगल की अद्भुत मित्रता। गहरे जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें बमुश्किल ही पहुंच पाती थीं, एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव के लोग जंगल पर ही निर्भर थे। जंगल से उन्हें फल, लकड़ियां और औषधियां मिलती थीं। लेकिन इस जंगल में कुछ रहस्यमयी घटनाएं भी होती थीं, जिनके बारे में लोग अक्सर बातें करते थे, पर उनका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। गांव के किनारे एक छोटे से घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था माया। माया की उम्र लगभग 10 साल थी। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थी। उसे नए नए चीजों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। उसकी माँ ने उसे कई बार जंगल के भीतर गहराई तक जाने से मना किया था, पर माया की जिज्ञासा उसे हमेशा जंगल की ओर खींचती थी। एक दिन माया जंगल में अकेली घूमने निकली। उसकी माँ ने उसे रोका, पर माया ने आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। माया जंगल में चली गई और विभिन्न पेड़ पौधों को देखती रही। जैसे ही वह जंगल के और गहराई में पहुंची, उसे पेड़ों के पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना और उस दिशा में चल पड़ी। आवाज एक छोटे से झरने की थी, जो चट्टानों के बीच से निकल रही थी। माया ने झरने के पास जाकर पानी पिया और वहीं बैठकर आसपास की सुंदरता का आनंद लेने लगी। तभी उसे झरने के पीछे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। माया की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने बिना किसी डर के उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा अंदर से ठंडी और अंधेरी थी। माया ने अपनी छोटी सी टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में गुफा की दीवारों पर चमकते हुए छोटे छोटे रत्न दिख रहे थे। गुफा का यह दृश्य माया के लिए बहुत ही रोमांचक था। गुफा के अंत में पहुंचने पर माया को एक बड़ी सी दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर कुछ अजीब से चित्र बने हुए थे। माया ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, माया की आंखें चौंधिया गईं। दरवाजे के पीछे एक बड़ी और चमकती हुई जगह थी। इस जगह पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े पेड़ और हरे भरे घास के मैदान थे। वहां की हवा में एक मीठी खुशबू फैली हुई थी। माया ने आगे बढ़कर उस जगह का निरीक्षण करना शुरू किया। चलते चलते उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। पेड़ के तने में एक छोटी सी खिड़की थी और उसके पास ही एक छोटी सी कुर्सी रखी थी। माया ने सोचा कि शायद यहाँ कोई रहता होगा। उसने दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और अंदर प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य और भी अद्भुत था। छोटे छोटे जानवर, जिनमें खरगोश, गिलहरी और चिड़िया शामिल थीं, वहां इधर उधर घूम रहे थे। अचानक एक नन्ही सी परी उसके सामने प्रकट हुई। माया ने पहले कभी इतनी सुंदर परी नहीं देखी थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? माया ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह यहाँ तक पहुँची। परी ने उसे ध्यान से सुना और फिर उसे उस अद्भुत जगह के बारे में बताया। यह स्थान सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जिनके दिल में सच्चाई और साहस हो। तुम्हारी जिज्ञासा और हिम्मत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। परी ने माया को एक विशेष जिम्मेदारी दी। तुम्हें इस जंगल की रक्षा करनी होगी और इसके रहस्यों को सुरक्षित रखना होगा। लेकिन याद रखना, तुम इस जगह का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही कर सकती हो। माया ने परी की बातों को ध्यान से सुना और वादा किया कि वह हमेशा जंगल की रक्षा करेगी और इसके रहस्यों का सही उपयोग करेगी। परी ने उसे एक जादुई पौधा दिया, जिससे वह किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकती थी। माया ने घर लौटते समय अपने रास्ते में उस पौधे का परीक्षण किया। जब वह गांव पहुंची, तो उसने देखा कि गांव के पास एक बुरी घटना घट रही थी। गांव के लोग एक भयानक सूखे का सामना कर रहे थे, जिससे फसलों का नुकसान हो रहा था। माया ने तुरंत अपने जादुई पौधे का उपयोग किया और गांव में बरसात कर दी। गांव के लोग हैरान रह गए और माया की तारीफ करने लगे। अब माया का नाम गांव में हर किसी की जुबान पर था। लोग उसे प्यार और सम्मान से देखते थे। लेकिन माया को किसी भी तरह का घमंड नहीं हुआ। वह अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने लगी। उसने जंगल की रक्षा की और जब भी गांव में किसी प्रकार की समस्या आई, उसने अपने जादुई पौधे का सही उपयोग किया।
एक दिन परी फिर से माया के सामने प्रकट हुई और कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ। यह जादुई पौधा अब तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। तुम जहाँ भी जाओगी, यह पौधा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी मदद करेगा। माया ने परी को धन्यवाद दिया और कहा, मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगी और इस जादुई पौधे का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही करूंगी। सीख। कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और साहस हमेशा हमारी मदद करते हैं और हमें अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। जब हम अच्छे कार्यों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलता है।